बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट, हम मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 5 और उसकी एक्सरसाइज 5.1 को ख़त्म फिनिश खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इससे पहले आपके पास ये आर्ट तो मौजूद है कि दो मैट्रिसेस को तो आपने मल्टीप्लाई किया होगा, लेकिन दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये तरीका आपने नहीं सीखा होगा। तो मैं आज आपको दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका सिखाऊंगा और बताऊंगा। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर मिलेगा 030088106440। इस पर जब आप रब्ता करेंगे तो आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप मेरे नोट्स किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब ये देखें, हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करनी है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पहली रो में 0CB और दूसरी रो में C0A, BA0 और इसका स्क्वायर है। ये देखें, इस डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है। बाद लायक बच्चे पता क्या करते हैं, ये 0 का स्क्वायर लिया 0 आ गया, C का स्क्वायर लिया C स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर 0, A स्क्वायर, B स्क्वायर, A स्क्वायर 0। ठीक है, यानी हर एलिमेंट का स्क्वायर ले लेते हैं। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपने डिटर्मिनेंट का स्क्वायर ऐसे नहीं लेना, बल्कि इसको हम कैसे लिखेंगे, जिस तरह एक्स स्क्वायर होता है ना, उसको हम x इंटू एक्स 2 मरतबा लिखते हैं, तो इसी तरह इसको हम 2 मरतबा लिखेंगे। 0CB C0A BA0। दोबारा यही लिखेंगे 0CB C0A BA0। मैट्रिसेस में क्या करते थे, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते थे। यहां पे रो को रो से मल्टीप्लाई करना है। ये देखिए, ये पहली रो है ना, पहली रो को पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया जी आपका 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब क्या आ गया 0। C को C से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया C स्क्वायर। B को B से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया B स्क्वायर। ठीक है, यानी ये किसके बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन दो की मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होगी, यानी इसकी R1 और इसकी R1। ये कैपिटल R1 रख लो और ये स्मॉल R1। ठीक है, उसके बाद फिर पहली रो को दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 को C से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 के बराबर आ गया। C को 0 से मल्टीप्लाई किया, आंसर फिर 0 के बराबर आ गया। फिर B को A के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आ गया हमारा AB। AB यहां, यानी आपने क्या किया कि R1 को और R2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे फिर आएगा R1 और R2। उसके बाद फिर ये मैं R1 को R3 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी R1 को R3। कैपिटल R से मुराद इसकी रो और स्मॉल r से मुराद इसकी रो मैंने रखी है। ठीक है, वैसे तो ये दोनों सेम डिटर्मिनेंट है, लेकिन हो सकता है दो डिटर्मिनेंट अगर डिफरेंट हों तो फिर तो जाहिर है कि दोनों की रोज़ डिफरेंट होंगी, लेकिन इस केस में तो खैर दोनों बराबर ही हैं। लो जी, अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0 इंटू B, जवाब किसके बराबर आ गया 0। B को C से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ जाएगा C को A से मल्टीप्लाई करूंगा तो AC, और फिर B को 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आंसर आ जाएगा। मैंने क्या किया कि पहली रो को पकड़कर इस रो के साथ मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इस रो से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, फिर इस रो से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब बारी आती है दूसरी रो की। अब मैं इस रो का इंतखाब करूंगा R2 का। ठीक है, तो अब यहां पे आएगी R2, तो R2 पहले किससे मल्टीप्लाई होगी,
R1 के साथ, R1 के साथ। तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। C इंटू 0 0, 0 इंटू C 0, A इंटू B AB, AB या B, ये बात एक ही है। उसके बाद फिर R2 को R2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं यहाँ पे, R2 को R2 के साथ, तो ये आ जाएगा C स्क्वेयर, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, जवाब आ गया 0 प्लस A इंटू ए, आंसर आ गया A स्क्वेयर। उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा, R2 को R3 से मल्टीप्लाई करूंगा, R2 को R3 के साथ, इसकी जो R3 है। तो ये देखें, ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा B इंटू सी, जवाब किसके बराबर आ जाएगा, B इंटू सी, BC जवाब आ गया। उसके बाद 0 इंटू ए, 0 के बराबर आ गया, फिर A इंटू 0, 0 के बराबर आ गया। उसके बाद अब बारी आती है तीसरी रो की। अब हम इसको छोड़ेंगे, तीसरी रो की तरफ मूव करते हैं। इसकी सिलेक्शन कैपिटल R3। अब कैपिटल R3 क्या होगा, पहले ये मल्टीप्लाई होगा R1 के साथ। तो आइए इसको R1 से मल्टीप्लाई करते हैं। B इंटू 0, आंसर इज 0, A इंटू सी AC, 0 इंटू B 0। उसके बाद फिर तीसरी रो को दूसरी रो के साथ, तीसरी रो को दूसरी रो के साथ, तो ये आ जाएगा BC, ये आ गया BC, BC, फिर ये आ जाएगा A इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू ए 0, और लास्ट वाला क्या है, R3 मल्टीप्लाई होगी R3 के साथ। तो ये आ गया आपके पास, B को B से मल्टीप्लाई किया, B स्क्वेयर आ गया, A को A से मल्टीप्लाई किया, A स्क्वेयर आ गया, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। लो भी ये है दो डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करने का तरीका। अब आप पूरा YouTube चैनल ढूंढ लें, इतना आसान तरीका आपको कहीं भी नहीं बताया होगा। ठीक है, बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने दो डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया है। और लेफ्ट हैंड साइड मेरी किसके बराबर आ गई, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सी स्क्वेयर जमा बी स्क्वेयर जमा 0, तो जवाब आ गया मेरे पास बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर। ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे आ गया ए बी, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ पे आ गया ए सी, यहाँ पे आ गया बी ए या ए बी, एक ही बात है। ये सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर आ गया, सी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ये बी सी आ गया, बी सी, और ये फिर आ गया ए सी बी सी, और बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर। ठीक, लो जनाबे वाला, ये आ गई हमारी राइट हैंड साइड। इसी के बराबर तो हमने साबित करना था। गौर से देखें, ये और ये दोनों आंसर सेम हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, दैट इज अ वेरी 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 लेंथी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट आ गया है और उसका स्क्वायर है। तो इसको हमें मल्टीप्लाई करके तो हमें साबित करना है कि इसका आंसर 125 के बराबर आता है। ठीक है, तो मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब मैं प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए इसको साबित करूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि इसका आंसर 125 के बराबर आता है। अच्छा जी, अब ये देखें ज़रा, ये हमें स्टेटमेंट में गिवन है ओमेगा इज़ 5th रूट्स ऑफ यूनिटी। जब ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी होता है, इफ़ ओमेगा इज़ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, तो फिर हमने ये इंटर में साबित किया था कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और 1 प्लस ओमेगा तीनों को जब ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास वहाँ पे ओमेगा 4 आ जाता था
तो उसको हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख के तो ओमेगा में कन्वर्ट कर देते थे। अगर ओमेगा की पावर 5 आ जाती थी तो उसको फिर हम ओमेगा क्यूब चूँकि 1 के बराबर होता है ओमेगा स्क्वायर में लिख देते थे। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज़ थी 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की। अब यहाँ पे ओमेगा इज़ 5th रूट ऑफ यूनिटी। अगर ओमेगा 5th रूट ऑफ यूनिटी है तो इसका मतलब क्या है कि ओमेगा की पावर 5 यहाँ पे ये किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। जो चीज़ आपने याद रखनी है क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ओमेगा इज़ 5th रूट ऑफ यूनिटी तो इसलिए ओमेगा की पावर 5 पर 1 आएगा। अगर ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा की पावर 4 पर 1 के बराबर आएगा। अगर ओमेगा 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो ओमेगा 7 इज इक्वल टू 1 के बराबर आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन, चलते जाएं। तो एक बात तो आपने ये रखनी है जहन में कि ओमेगा इज़ 5th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है कि ओमेगा की पावर 5 1 के बराबर है। और इसके 5 रूट्स क्या होंगे, 5th रूट है ना, 5 रूट इसके होंगे, एक 1, एक ओमेगा स्क्वायर, एक ओमेगा क्यूब और एक ओमेगा 4। ये 5 रूट बनेंगे। दीज आर द 5th रूट ऑफ यूनिटी। 1 2 3 4 5। याद रखें, यहाँ पे बच्चे बोंगी मार जाते हैं, ओमेगा क्यूब को 1 लिख जाते हैं। यहाँ पे ओमेगा क्यूब 1 के बराबर नहीं है, राइट। वो अगर क्यूब रूट्स हों तो तब ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। अगर 5th रूट हो तो ओमेगा 5 1 के बराबर होगा, राइट। और इन सबको जब जमा करेंगे, ऐड करेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, इन सबको जब ऐड करेंगे तो आंसर किसके बराबर आएगा, 0। जिस तरह यहां पे सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0, सिमिलरली सम ऑफ द 5th रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर की मदद से आप 1 के 5 5th रूट्स निकालेंगे तो यही निकलेंगे और यही उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, मैं क्या करता हूं, इसका स्क्वायर है, इसको 2 दफा लिख देता हूं। ये देखिए जरा, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब पहली रो में आ गया, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा दूसरी रो में आ गया, तीसरी रो में 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 4, चौथी रो में आ गया 1 ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर। यही चीज इसके साथ मल्टीप्लाई होगी। रिमेंबर कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ये वाले रिजल्ट इस्तेमाल करने हैं तो हमारा आंसर 125 के बराबर आ जाएगा। ये आ गया जी 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, यहां पे तो 1 नहीं आएगा, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 4, फिर आ जाएगा 1 ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब एंड ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल होते हैं। तो अगर मैं इसका ट्रांसपोज ले लूं, इसका ट्रांसपोज ले लूं तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन में आसानी होगी और क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा। तो पहला डिटर्मिनेंट तो लिखूंगा मैं एज इट इज 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, फिर आ जाएगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 4, then you have in the last row 1 omega 4 omega cube omega square। आइए जी इसका ट्रांसपोज लेते हैं। ये पहली रो है, पहली रो का पहला कॉलम बना दें, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, दूसरी रो का दूसरा कॉलम बना दें, 1 ओमेगा स्क्वायर
ओमेगा 4 ओमेगा, तीसरी रो का तीसरा कॉलम बना दें 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा ओमेगा 4, फिर आ जाएगा 1 ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब ओमेगा स्क्वायर। अब हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों डिटर्मिनेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आता है। अब ये देखिए, अब आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या तरीका है, पहली रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया। फिर पहली रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर पहली रो को तीसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। पहली रो को चौथी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। फिर दूसरी रो को पकड़ेंगे, दूसरी रो को पहली रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। दूसरी रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। दूसरी रो को तीसरी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। दूसरी रो को चौथी रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा। तो इसी तरह जो है ये मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है, बिल्कुल उसी तरीके से आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पे वो रिजल्ट यूज़ करेंगे हम। ओमेगा 7 किसके बराबर होगा, ओमेगा की पावर 5 तो 1 के बराबर होगी ना। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये 5th रूट ऑफ यूनिटी हैं, तो ओमेगा 5 1 के बराबर आएगा। और ओमेगा 6 जो है ये किसके बराबर होगा, ओमेगा 6 को हम लिख सकते हैं ओमेगा 6 को लिख सकते हैं हम ओमेगा 5 इंटू ओमेगा 5 तो आ जाएगा 1, तो आंसर आ गया हमारा ओमेगा। तो ओमेगा 6 की जगह पे सिंपल ओमेगा लिखेंगे। और ओमेगा 7 जहाँ पे आ जाएगा ओमेगा 7, तो ओमेगा 7 को हम ओमेगा 5 इंटू ओमेगा 2 लिख सकते हैं। ओमेगा 5 की जगह पे 1 आ जाएगा, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, आंसर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं लिखूँगा ओमेगा 7 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर। और इसी तरह ओमेगा 8 की जगह पे क्या लिखूँगा मैं, ओमेगा क्यूब। तो बस यही इस्तेमाल हो रहे हैं। और ये वैल्यूज़ अब मैं सब्स्टिट्यूट करूँगा इस डिटर्मिनेंट के अंदर, और देखते हैं कि जो फ्रेश सिचुएशन है वो इसकी क्या बनती है। इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगी। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा क्यूब। इसमें आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा 5 की जगह पे आ गया 1, और ओमेगा 7 की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आ गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 5 की जगह पे आ गया 1 प्लस ओमेगा क्यूब एज इट इज। फिर ओमेगा 6 की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा। उसके बाद फिर आएगा ओमेगा क्यूब एज इट इज, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज। ओमेगा की पावर 6 की जगह पे ओमेगा आ जाएगा, और ओमेगा 5 की जगह पे 1 आएगा। ये डिब्बा सही तरीके से बंद नहीं किया आपने, ऐसे करके बंद करें, कहीं ये भाग ही ना जाए। ठीक 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 ठीक। अब आइए दूसरी रो लिखने की कोशिश करते हैं। ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा। ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा 4। ओमेगा 7 की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 5। उसके बाद ये आ गया ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 6 की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा 5 की जगह पे आ गया 1, ओमेगा 4 एज इट इज। ये आ गया ओमेगा क्यूब ओमेगा 8 की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा क्यूब, और फिर ओमेगा क्यूब। अब तीसरी रो की तरफ गामजन हो, ये आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा क्यूब
प्लस ओमेगा 4, ये आ गया ओमेगा प्लस ओमेगा 5 की जगह पे आ गया 1, ओमेगा 4 प्लस ओमेगा 8, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 7 की जगह पे क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा 7 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर आ गया। इसका तीसरे में क्या आएगा, चौथे कॉलम में आएगा ये ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4, ओमेगा 5 की जगह पे आ गया 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा 4 प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया जी ओमेगा 6 किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर। इसकी जगह पे भी ओमेगा, इसकी जगह पे भी ओमेगा आ गया। ये ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 8 की जगह पे आ जाएगा ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4 एज इट इज, ओमेगा 5 की जगह पे 1 आ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे लास्ट में क्या आता है जी, ये आ गया ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 5 प्लस ओमेगा 7, सॉरी ओमेगा 5 की जगह पे तो 1 आएगा ना, 1 प्लस ओमेगा 7 की जगह पे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4। अब ये वाला रिजल्ट हम यूज करेंगे, व्हाट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये देखें यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है, ये किसके बराबर होगा सारा, ये सारे का सारा किसके बराबर होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ठीक है। इसको अगर मैं एक तरफ रखता हूँ, इसको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाता हूँ, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ओमेगा 4 के बराबर। आपने टेक्निक क्या याद रखनी है, इसमें देखें क्या चीज़ गायब है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा 4 है। इसमें क्या गायब है, ओमेगा 4, तो लिहाजा यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा 4। अब इसमें देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा 4 गायब है, यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस ओमेगा 4। यहाँ पे आए ओमेगा 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो ये भी किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा 4, और ये भी किसके बराबर होगा, माइनस ओमेगा 4। अब यहाँ पे देखें 1 भी है, ओमेगा की पावर 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है, अब 3 गायब है यहाँ से, तो ये किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा क्यूब, क्योंकि इस चीज़ को जब उधर लेके जाएंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की वैल्यू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 की वैल्यू ओमेगा क्यूब आ जाएगी। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा क्यूब। और यहाँ पे क्या चीज़ गायब है, यहाँ पे ओमेगा 5 की जगह पे 1 लिखना था, ठीक है, तो यहाँ पे भी क्यूब गायब है, तो ये आ गया माइनस ओमेगा क्यूब। यहाँ पे भी ओमेगा क्यूब गायब है, इधर भी आ गया माइनस ओमेगा क्यूब। और ये कितना बन गया, 1 2 3 4, 4 ओमेगा क्यूब बन गया ये। उसके बाद तीसरी रो में आए, 1, इसमें ओमेगा स्क्वायर आपको नज़र नहीं आ रहा, ओमेगा स्क्वायर नज़र नहीं आ रहा, तो ये माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। ये आ गया 4 ओमेगा स्क्वायर, और ये भी माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद तीसरी रो में आ जाए जी, इधर क्या गायब है, इधर 1 2 3 4 ओमेगा गायब है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा, तो इधर क्या आ जाएगा 4 ओमेगा, इधर क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा, और इधर भी क्या आ जाएगा माइनस ओमेगा।
ठीक है जी। अब आप देखें यहाँ से जो है ये कुछ चीज़ें जो हैं ये रो 1 से कॉमन आएंगी, कुछ रो 2 से, कुछ रो 3 से और कुछ रो 4 से। रिमेंबर कि ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड जारी है। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से मुझे ओमेगा 4 जो है ये कॉमन आता है नज़र, तो टेकिंग माइनस ओमेगा 4 कॉमन, ये पहले ये लिख लेते हैं, टेकिंग ओमेगा माइनस ओमेगा 4 कॉमन फ्रॉम पहली रो में से R1 टेकिंग माइनस ओमेगा क्यूब कॉमन फ्रॉम R2, फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है R3 में से, और माइनस ओमेगा कॉमन फ्रॉम R4। तो आइए देखते हैं कि हमारी जो नई ताज़ा तरीन लेफ्ट हैंड साइड है उसकी शक्ल क्या बनती है। -4 कॉमन निकाला आपने, -4, ओहो माइनस ओमेगा 4, सॉरी, माइनस ओमेगा 4, फिर माइनस ओमेगा क्यूब, माइनस ओमेगा स्क्वायर, माइनस ओमेगा, अंदर क्या बच गया भाई, यहाँ पे आ गया 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक। उसके बाद दूसरी रो में क्या आ गया, 1 1 1 -4, फिर तीसरी रो में आ गया 1 1 1 1 -4 1, तीसरी रो में आ गया 1 -4 1 1, हो ये देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस, फिर 4 दफ़ा माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो किसके बराबर आ जाएगा, -1 की पावर 4 और ओमेगा की पावर 4 और 3 7, 7 और 2 9, 1 10, ओमेगा की पावर 10 आ गई। मैंने आपको कहा था कि अगर आपको 1 1 1 नज़र आ जाए तो एक को पकड़कर बाकियों में से सब्ट्रैक्ट कर दें, उसका फ़ायदा ये होता है कि ज़ीरो की तादाद ज़्यादा आ जाती है और डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने में आसानी हो जाती है। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग R1 फ्रॉम R2 R3 R4, R1 को पकड़कर R1 R2 R3 R4 में से माइनस कर दें, इसको इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे -5 आ जाएगा, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0, इसमें से माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस करेंगे -5, इसको इसमें से माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर हम इसको इसमें से जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और इसको इसमें से माइनस करेंगे यहाँ पे -5 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस किया 0, इसको इसमें से माइनस किया 0। अब ये देखें बट -1 की पावर 4 तो +1 के बराबर होगी, क्योंकि पावर इवन है, माइनस की पावर इवन हो तो जवाब प्लस में आता है। ओमेगा की पावर 10 जो है इसको ओमेगा 5 की पावर 2 लिखा जा सकता है, और ओमेगा 5 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर, तो इसका आंसर किसके बराबर आ गया, 1। तो इधर जो है लेफ्ट हैंड साइड में ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और चूंकि यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो हैं, ये जो पहला कॉलम है यहाँ पे ज़्यादा ज़ीरो हैं, तो इसको मैं कॉलम 1 से एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंड फ्रॉम C1। तो प्यारे बच्चों इसकी जगह पे तो आ गया 1, ओमेगा 10 की जगह पे भी आ गया 1, और 1 इंटू
ये वाला कॉलम ख़त्म, ये वाली रो ख़त्म, तो बाकी आपके पास ये वाला डिटर्मिनेंट बच गया। ये क्या है? 0 0 -5, फिर 0 -5 0, और फिर आएगा 0 -5 0 0। ठीक 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 ठीक। उसके बाद फिर आगे आएगा ना ये -0 इंटू ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद 0, फिर ये वाला +0, ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, वो भी 0 के बराबर हो जाएगा, फिर -0 इंटू ये रो ख़त्म, ये कॉलम ख़त्म, 0 इंटू की वजह से वो भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ज़्यादा 0 नज़र आ रहे हैं। अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं R1 से, C1 से भी कर सकते हैं। एक्सपेंड फ्रॉम R1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या है? 0 इंटू ये कॉलम ख़त्म इंटू ये रो ख़त्म, तो वो 0 ही हो जाएगा। उसके बाद फिर ये 0, तो ये कॉलम ख़त्म ये रो ख़त्म, वो भी 0 हो जाएगा। फिर आ जाएगा प्लस माइनस प्लस, तो ये -5 है, ये -5 हो जाएगा, इंटू ये वाला कॉलम ख़त्म ये वाली रो ख़त्म, तो 0 -5, यानी ये वाला रो ख़त्म ये वाला कॉलम ख़त्म। जब यहाँ से एक्सपेंड करेंगे 0 -5, ये आ गया 0 -5 -5 0, तो ये आ गया हमारे पास 0 -5 इंटू 0। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा +20 -25 को माइनस प्लस, तो फिर माइनस हो जाएगा। अब -5 को -25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 125, और यही तो आपने साबित करना था। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म, फिनिश, खल्लास।